नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकेश क्लासेज में। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इस वीडियो में लोक देवता तेजा जी के बारे में। देखो मित्रों, जो लोक देवता है राजस्थान के, ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से और यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यानी कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे लिए लोक देवता काफी इंपॉर्टेंट है और हमारे समाज में यानी जीवन से भी काफी जुड़े हुए हैं ये तेजा जी महाराज है। तो दोस्तों, जो तेजा जी महाराज है इनके बारे में हम पूरी की पूरी डिटेल पढ़ने वाले हैं और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पे लिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ और कहानी के माध्यम से भी आपको मित्रों याद कराने वाला हूँ, यानी कि याद कराऊंगा आपको पूरा का पूरा। तो मित्रों यकीन मानिए कि आपको मैं पूरा का पूरा इसी बोर्ड में सिर्फ अभी जो 1 घंटे की हमारे यहाँ पे क्लास चलेगी, इस 1 घंटे की क्लास में आपको पूरे के पूरे तेजा जी जो लोक देवता है हमारे, वो अभी आपको यहाँ पर याद करा दूंगा मैं इसी क्लास में। तो मित्रों वीडियो के साथ हमारा एंड तक यहाँ पे बने रहा, क्योंकि आपको पूरा का पूरा तेजा जी याद होने वाला है सिर्फ आज। गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इसके बाद आपको वीडियो देखने की कतई आवश्यकता नहीं है, और की वीडियो या कोई अगर आप कहीं पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मित्रों मैं अभी आपको तेजा जी जो महाराज है वो यहीं पर आपको याद करा दूंगा, विश्वास रखिए। लेकिन गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कहूंगा कि आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड तक, ठीक है। आप जहां पर भी वीडियो को शेयर कर सको वहां तक वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे लोक देवता जी। जो आपको यहाँ पर ये जो चित्र यहाँ पे दिख रहा है ये है भगवान तेजा जी महाराज का। देखिए मित्रों, जो तेजा जी महाराज है इन्होंने काफी यहाँ पे योगदान दिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि तेजा जी महाराज कौन है मित्रों। ये हमारे क्या है, ये हमारे मित्रों लोक देवता है। क्या है? लोक देवता। कौन है लोक देवता? तेजा जी महाराज, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि जो तेजा जी महाराज है वो क्या है, हमारे लोक देवता है। और इन्हीं लोक देवता के बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इनकी पूरी जीवनी पढ़ेंगे, इनके साथ क्या क्या हुआ, इन्होंने क्या क्या अच्छे काम किए और कहां कहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उन सभी बातों को हम डिटेल वाइज एंड क्रमबद्धता से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो मित्रों चलिए पढ़ते हैं हम यहाँ पे तेजा जी महाराज के बारे में, ठीक है। चलिए सबसे पहले मित्रों हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो तेजा जी महाराज है इनका जन्म कहां पर हुआ है, क्योंकि जन्म इंपोर्टेंट है, यहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। तो सबसे पहले मित्रों जो हम पढ़ने वाले हैं तेजा जी के जन्म स्थान के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले मित्रों? तेजा जी के जन्म स्थान के बारे में, ठीक है। तो चलो देखो, तेजा जी का जो मित्रों जन्म हुआ था कहां पर हुआ था भाई, ये यहां पर से कर देते हैं इसको। चलिए देखो, तेजा जी का जो जन्म हुआ था मित्रों कब हुआ था, यहां पर देखो इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है। देखो जन्म कब हुआ था इनका, जन्म, ठीक है। देखो हमारे पास यहां पर मिलता है क्या, इनकी जन्म डेट, और इनकी जन्म डेट मित्रों का मिलती है हमें 1073 ईस्वी, ठीक है। 1073 ईस्वी आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर हमें देखने को मिल जाएगा क्या 1074 ईस्वी, ठीक है। 1074 ईस्वी हमें देखने को मिल जाती है। कई गाइडों में आपको मिलेगा 73 एंड कई गाइडों में आपको देखने को मिलेगा 74। लेकिन जो मित्रों ये जो 73 है, यानी कि जो 73 है यही सही माना गया है, तो आपको एग्जाम की दृष्टि से 73 आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं मित्रों यहाँ पर 73 के बाद ये क्या है, काय में है हमारे पास, जो मित्रों ये है वो हमारे पास काय में है। देखो ये जो हमारे पास है मित्रों, ये हमारे पास काय में है। देखो ये काय में मित्रों हमारे पास जो ये बना हुआ है, यानी कि जो हमारे पास है वो 1073 ईस्वी है, ठीक है। 1073 यहाँ पे हमारे पास ईस्वी है। अगर हम इसको विक्रम संवत में कन्वर्ट करते हैं तो विक्रम संवत मित्रों हमारे पास कितना हो जाएगा, विक्रम संवत। देखो विक्रम संवत में हमें क्या करना है, प्लस 57 करना है। प्लस अगर हम इसमें 57 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1130 इस विक्रम संवत, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास 1130 विक्रम संवत आ जाएगा, और 1130 विक्रम संवत में ही इनका क्या है जन्म हुआ था। अगर हम बात करें ईस्वी की तो मित्रों ईस्वी तो क्या है 1073 ईस्वी है। अगर हम बात करें विक्रम संवत की तो विक्रम संवत क्या है 1030 विक्रम संवत, ठीक है। आपको ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है इनके जन्म को लेकर, ठीक है। देखो इनका जन्म कहां पर हुआ है मित्रों, इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है खड़नाल नागौर में, ठीक है। स्थान देख लो यहां पर स्थान, तो कहां पर इनका जन्म हुआ है, खड़नाल, और ये खड़नाल कहां पर पड़ता है, नागौर में, ठीक है। कहां पर आता है भाई खड़नाल, ये जो मित्रों खड़नाल है वो नागौर में आता है।
कहां पर आता है? खडनाल नागौर में आता है और खडनाल में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, इनका जन्म किस तारीख को हुआ है, हमें तारीख का जो महीना है वो भी हमें ध्यान में रखना है। देखो मित्रों, हम जो महीना बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं किसके हिसाब से? विक्रम संवत के हिसाब से। तो विक्रम संवत के हिसाब से मित्रों अगर हम महीने की बात करते हैं तो हमारे पास जो महीना होगा वो होगा माघ का महीना। कौन सा महीना? माघ शुक्ल चतुर्दशी को। ठीक है, माघ शुक्ल चतुर्दशी को तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है? 3 बातें हमारे पास निकल के आती है कि इनका जन्म कहां पर हुआ था और स्थान कौन सा है? खडनाल नागौर में है। और मित्रों जो इनका जन्म हुआ था वो किस तारीख को हुआ था, तो आपको ये तारीख याद रखनी है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तब इनका जन्म हुआ था माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ था। अब देखो इनके हम पिताजी के बारे में बात करेंगे तो देखो इनके जो पिताजी है ना, वो देखो इनके जो पिताजी हैं मित्रों, पिताजी कौन हो जाएंगे इनके? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पिताजी आप देखो ताहड़ जी। क्या नाम है इनके पिताजी का? ताहड़ जी। ठीक है, पिताजी का नाम क्या हो जाएगा? पिताजी का नाम इनका है ताहड़ जी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, माता का नाम हमारे पास हो जाएगा, माता का नाम क्या है? माता का नाम हो जाएगा राम कुंवरी। क्या नाम है मित्रों? राम कुंवरी माता का नाम है। या हम इसको ही क्या बोल देते हैं, कई किताबों में आपको देखने को मिलेगा राज कुंवरी। ठीक है, तो राम कुंवरी या फिर जो राज कुंवरी है ना, ये मित्रों एक ही है। ठीक है, आपको किताबों में कभी कभी तो कोई गाइड में आपको या तो राम कुंवरी देखने को मिल जाएगा या फिर राज कुंवरी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो मित्रों सही है कौन सा है? सही कौन सा हमारा हो जाएगा? सही तो हमारा कौन सा? एक तरह से देखे तो हमारे पास राम कुंवरी सही है। ठीक है, चलिए हमने बात कर ली पिता की, माता की हम बात करेंगे, माता की हमने बात कर ली। अब बात करेंगे हम यहाँ पे किसकी? बहन की। तो देखो मित्रों, इनकी जो बहन है उसका नाम क्या है? ठीक है, उसका नाम है राजल। इनकी जो बहन थी इनका नाम क्या है? राजल था। और इनकी एक और बहन है, उसका नाम देख लो यहाँ पर, ये पहला हो गया और ये दूसरा नाम हो जाएगा भोंगरी। ठीक है, भोंगरी इसका नाम है। जो भोंगरी की समाधि बनी हुई है खडनाल से 15 किलोमीटर या सॉरी खडनाल से 1.5 किलोमीटर के आसपास में भोंगरी की छतरी बनी हुई है। ठीक है, ये कौन है? तेजाजी की बहन थी। देखो मित्रों, तेजाजी की बहन के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब हम बात करने वाले हैं तेजाजी की पत्नी के बारे में। ठीक है, तो देखो पत्नी का क्या नाम है और ये नाम आपको ध्यान में रखना है। इनकी पत्नी का नाम क्या है मित्रों? पेमल है। ठीक है, क्या नाम है इनकी पत्नी का? पेमल है। भाई पेमल है किसकी पत्नी का नाम है? तेजाजी की पत्नी का नाम क्या है मित्रों? पेमल है। आपको ध्यान में रखना है कि पेमल कहां की है। तो जो पेमल है मित्रों कहां की है? ये है पनेर। कहां की मित्रों? ये पनेर अजमेर की है। ठीक है, कहां की है? पनेर अजमेर की रहने वाली है। ठीक है, पनेर अजमेर की कौन रहने वाली है? ठीक है, इनके पत्नी का नाम क्या है? पेमल दे। आपको इनकी पत्नी का नाम है वो ध्यान में रखना है क्योंकि यही क्या है मित्रों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोक देवता हम पढ़ने वाले हैं उन सभी लोक देवता की जो पत्नियां हैं आपको याद करनी है और जो उनकी सवारी है वो आपको याद करनी है। ठीक है, अब देखो जिनके पास तेजाजी के पास क्या था मित्रों, जो आपको दिख रही ना ये क्या है? ये मित्रों घोड़ी है। क्या है? ये घोड़ी है। और ये तेजाजी की जो घोड़ी है इसका नाम क्या है? तो तेजाजी की जो घोड़ी है इसका नाम देखो, तेजाजी की घोड़ी है इसका नाम क्या है? ठीक है, तो इसका नाम क्या है मित्रों? लीलन। क्या नाम है? लीलन। और इसका एक दूसरा नाम क्या है? सिणगारी। क्या नाम है? सिणगारी भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, लीलन या इसका दूसरा नाम क्या है? सिणगारी। ये जो घोड़ी आपको यहाँ पे दिख रही है मित्रों, ये जो घोड़ी का नाम क्या है? लीलन सिणगारी। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर फोटो में दिख रहा होगा कि जो तेजाजी महाराज इनको एक सांप भाले पे काट रहा है। ठीक है ना, जो सांप चढ़ा हुआ है आपको मित्रों यहाँ पर दिख रहा होगा, जो सांप चढ़ा हुआ है, ये जो सांप है ये तेजाजी के जो मुंह यानी कि जीभ है यहाँ पर तेजाजी को डस रहा है। ध्यान रखना मित्रों, जो सांप है इस सांप का नाम क्या है? ये जो सांप है मित्रों इस सांप का नाम क्या है? वासक है। क्या नाम है? वासक सांप है। वासक सांप। सांप हम इसको नहीं बोल सकते, ये जो है वासक नाग देवता है। ठीक है, नाग देवता है। तो मित्रों ये जो बात थी मैंने आपको यहाँ पर बताई है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है और एग्जाम के लिए ये बातें इंपॉर्टेंट है। क्या है मित्रों? एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बातें जो क्या तेजाजी की वो मैं आपको समझा चुका हूं। इनकी कहानी है और हम अब जो है हम कहानी पढ़ने वाले हैं। तो मित्रों अगले पेज में हम इनकी क्या है कहानी पढ़ने वाले, किसकी? तेजाजी की। क्लियर है? चलो कहानी को समझो मित्रों। अगर आपने कहानी को ध्यान से पढ़ लिया तो यूं मानो कि आपको तेजाजी याद हो गए। क्या मित्रों?
अगर आपने तेजा जी की कहानी को ध्यान से पढ़ लिया तो आपको तेजा जी याद होंगे। मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड में कर लो, यानी कि मोबाइल को तिरछा कर लो और सिर्फ कहानी पर फोकस करो। अगर आपने कहानी पढ़ ली तो यूं समझो कि आपको याद हो गए तेजा जी। क्या है, आपको याद हो गए। मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पे कर लो, यानी कि आल्टा कर लो, ठीक है। उसके बाद देखो मित्रों, अभी आपको सिर्फ 5-10 मिनट में तेजा जी याद हो जाएंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं, एक बार करके देखो, ठीक है। चलो समझो, आ जाओ। यहां पर हम बात करते हैं किसकी, पेमल की। भाई पेमल जो है इसकी बात करेंगे, पेमल की, ठीक है। जो मित्रों पेमल है, समझो यहां पर पेमल जो है कहां की रहने वाली है, पेमल जो है वो पनेर की रहने वाली है। कहां की रहने वाली है, पनेर की, ठीक है ना। और पनेर मित्रों कहां पर आता है, पनेर जो है वो अजमेर में आता है। क्लियर है, पनेर कहां पर है, पनेर जो है वो अजमेर में, ठीक है। पनेर कहां पर है, अजमेर में। देखो मित्रों, तेजा जी के साथ पनेर का विवाह हुआ था। क्या हुआ था, इनका विवाह हुआ था। लेकिन विवाह स्थल कौन सा है, विवाह स्थल कौन सा है, ठीक है। तो देखो जो विवाह स्थल है ना पेमल का, देखो पेमल का जो विवाह स्थल है वो कौन सा है। तो देखो जो विवाह स्थल है, यानी कि जो विवाह हुआ था, कहां पर हुआ था मित्रों, ये हुआ था पुष्कर अजमेर में। कहां पर, पुष्कर अजमेर में, ठीक है। आप सभी को पता है कि पुष्कर कहां पर है, पुष्कर अजमेर में क्या हुआ था, इनका विवाह हुआ था। किसका, तेजा जी और पेमल का। अब देखो मित्रों, जो अपने तेजा जी के पिताजी हैं, तेजा जी के पिताजी कौन, भाई तेजा जी के पिताजी कौन है, तेजा जी के जो पिताजी हैं ताहड़ जी। क्या है, ताहड़ जी। और देखो जो पेमल के पिताजी है, पेमल के पिताजी कौन है, रामचंद्र जी, ठीक है। पेमल किसकी पुत्री थी, पेमल जो पुत्री थी मित्रों रामचंद्र जी की थी। किसकी, रामचंद्र जी की, ठीक है ना। भाई ये तो हो गए हमारे तेजा जी के पिता। किसके पिता, तेजा जी के पिताजी, ठीक है। तेजा जी के पिताजी कौन है भाई, ताहड़ जी हैं। और जो रामचंद्र जी हैं वो किसके किसके हैं भाई, किसके पिताजी हैं, पेमल के पिताजी हैं। कहानी समझ में आ रही है मित्रों। पेमल कहां की रहने वाली है, पनेर की रहने वाली है। पनेर कहां पर है, अजमेर में, ठीक है। देखो तेजा जी का विवाह हुआ था किसके साथ, पेमल के साथ। और पेमल के पिताजी का नाम क्या है, रामचंद्र जी है। क्लियर है, पेमल के पिताजी का नाम क्या है, रामचंद्र जी है। और जो तेजा जी है इनके पिताजी का नाम क्या है, ताहड़ जी है। क्लियर है, ताहड़ जी है। एक और बात यहाँ पे समझ लो कि आपको ध्यान मिल जाएगा। देखो जो ताहड़ जी है, देखो यहाँ पर तेजा जी की जो गोत है मित्रों, तेजा जी की जो गोत है ना, वो गोत आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। गोत भी आपको ध्यान रखनी है, धोलिया गोत इनकी। क्या गोत है, धोलिया, ठीक है, धोलिया गोत है। और जाति कौन सी इनकी, जाति थी जाट, ठीक है। जाति कौन सी है, जाटों के थे ये, तो जाट इनकी क्या हो जाएगी, जाति हो जाएगी। जो गोत्र इनकी धोलिया, ये भी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कहां की, विवाह स्थल की। देखो मित्रों होता क्या है, जो विवाह स्थल है यहाँ पर, अब देखो जो पेमल की माता जी है, कहानी को ढंग से समझना ताकि आपको याद हो जाएगा। देखो पेमल की जो मम्मी है, समझो पेमल की जो माता जी है उनका भाई था, यानी कि माता जी का भाई। तो पेमल के क्या लगे, मामा जी। जो पेमल की जो मामा जी है ना, वो ताहड़ जी को कुछ चुभती बात बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, चुभती बात बोल देते हैं। जो पेमल की जो मामा जी है, ठीक है, पेमल की जो मामा जी है यानी कि पेमल की मम्मी के भाई लगे। तो जो पेमल है इसकी मम्मी के जो भाई है वो ताहड़ जी को क्या करते हैं मित्रों, कुछ चुभती बात बोल देते हैं। इसलिए इनकी जो ताहड़ जी है ना, ताहड़ जी तलवार निकालते हैं और इनका भाई है, किसका, पेमल की माता जी का भाई है, उसका सिर जो है वो धड़ से अलग कर देते हैं। क्या करते हैं, सिर जो है वो धड़ से अलग कर देते हैं। तो इनकी मृत्यु वहां पर हो जाती है, ठीक है। उनकी मृत्यु यहां पर हो जाती है जब जो पेमल की माता जी है वो सौगंध लेती है कि मैं अपने हत्यारे के घर पर मेरी बेटी को नहीं भेजूंगी, मैं अपने हत्यारे के घर पर अपनी बेटी को नहीं भेजूंगी। इसी कारण जो मित्रों है पेमल वहां पर नहीं आ रही थी। कहां पर नहीं आ रही थी, आओ समझो, कहां पर नहीं आ रही थी, खड़नाल नहीं आ रही थी, खड़नाल, ठीक है। खड़नाल, भाई खड़नाल क्या है, खड़नाल क्या है मित्रों, खड़नाल कहां पर है, खड़नाल जो है वो नागौर में। कहां पर है, नागौर में, ठीक है ना। खड़नाल कहां पर है, नागौर में। और यहां पर क्या हुआ था, तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था। देखो समझो यहाँ पर तेजाजी जो है वो अपने खेत में क्या कर रहे थे, यहाँ पर काम कर रहे थे। कौन कर रहे थे, तेजाजी। तेजाजी क्या है मित्रों, यहाँ पर खेत में काम कर रहे थे। समझो कहानी आपको नॉर्मल से पता ही होगी। समझो यहाँ पर तेजाजी जो है वो अपने खेत में क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। लेकिन जो है इनको काम करते करते मित्रों क्या हो गया, यहाँ पर 2 बज गई। अब भाई जो बंदा
जो बंदा सुबह 5 बजे से 2 बजे तक खेत में काम करेगा तो स्वाभाविक बात है उसे भूख लगेगी सही। क्यों? बस स्वाभाविक बात है उसकी भूख लगेगी सही। अब तेजाजी महाराज को भूख लगी, लेकिन जो इनकी भाभी थी, कौन? इनकी जो भाभी थी ना, कौन भाई? इनकी जो भाभी थी वो खाना लेकर क्या है, लेट आती है। खाना लेकर लेट आती है, वो आती है 2 बजे के आसपास। कितने बजे के आसपास? 2 बजे के आसपास इनकी जो भाभी है वो खाना लेकर लेट आती है। आप सभी ने ये कहानी सुन रखी होगी, मुझे पता है, मुझे विश्वास भी आप सभी ने ये कहानी सुन रखी होगी। मित्रों मैं आपको बता दूं कि तेजा जी के कोई भाई नहीं था। तेजा जी के कोई भाई नहीं था, सगा भाई नहीं था इनके तेजा जी के। तेजा जी के कोई सगा भाई नहीं था, तो सिंपल सी बात है कि भाभी कहां से आ जाएगी। पर तेजा जी के जब कोई सगा भाई नहीं था तो भाभी कहां से आ जाएगी। तो मित्रों मैं आपको एक और बात याद बता दूं कि जो तहाड़ जी है, कौन? अपने जो तहाड़ जी है ना, तहाड़ जी, इनका भाई था। तहाड़ जी के भाई, समझ गया? तहाड़ जी के भाई का नाम क्या है? तहाड़ जी का जो भाई था ना उसका नाम है बक्सा सिंह। क्या नाम है? बक्सा। समझ गया? तहाड़ जी का जो भाई था ना उसका नाम था बक्सा जी। क्या नाम है मित्रों? बक्सा जी। इनका पुत्र था। क्या था? इनका पुत्र। और इनका जो पुत्र था ना उसी की पुत्र वधू थी कौन? ये, यानी कि बक्सा जी का जो पुत्र था उसी की पुत्र वधू थी कौन? ये भाभी। समझ गया? यानी कि काका बाबा में ही थे, और ये काका बाबा में जो भाभी है वो इनके लिए खाना लाया करते थे। समझ गया? तो ये भाभी जो है इनके लिए खाना लेकर आती है, लेकिन आती कब है? बहुत लेट इनके लिए खाना लेकर आती है। मित्रों कहानी को ढंग से समझना, क्योंकि कहानी अगर आपने ये पढ़ ली तो आपको मानोगे तेजा जी आपको याद हो गए। कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने का यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ। सहयोग करना मेरा, कहानी को आराम से समझना, ठीक है? चलिए देखिए यहाँ पर जो तेजा जी है इनकी भाभी क्या करती है, खाना लेकर आती है, लेकिन खाना लेट लाने की वजह से तेजा जी जो है वो गुस्से में हो जाते हैं और भाभी को यहाँ पर थोड़ी बहुत बोल देते हैं कि भाभी आप इतना लेट क्यों लेके आए, थोड़ा जल्दी भी तो आ सकते थे। लेकिन भाभी जी को इतना सा कहने पर ही भाभी को गुस्सा आ जाता है और भाभी भी इनको क्या है, चुभते बोल देती है। मित्रों चुभते बोल इनको बोल देती है भाभी जी, जिससे क्या है तेजा जी बहुत नाराज हो जाते हैं। और तेजा जी नाराज होते ही हैं, लेकिन भाभी यूं बोलती है कि अपनी जो पत्नी है भाई, अपनी जो पत्नी है ना उसको पनेर से ले आओ और उसके हाथों के गरम गरम फुलके खा लो, ठीक है? मैं तो 2 बजे आऊंगी, 2 बजे आऊंगी, ठंडी रोटी लेके आऊंगी। आप तो अपनी जो पेमल है उसको लेके आ जाओ और गरम गरम उसके फुलके खा लो है उसके हाथ से, ठीक है? इतना सा कहने के बाद जो तेजा जी है इनका दिमाग यहाँ पर क्या होता है, खराब हो जाता है। भाई जो तेजा जी है मित्रों इनका दिमाग जो है वो खराब हो जाता है। अब दिमाग खराब होने के बाद में ये जो तेजा जी है वो अपनी माता के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? अपनी मम्मी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मम्मी जो पेमल है वो क्या है, मैं पेमल का मुझे एड्रेस बताओ, मुझे पेमल को लेके आना है, ठीक है? पेमल का जो है इनकी माता जी, तेजा जी की जो माता जी है वो पेमल का एड्रेस बता देती है कि पेमल कहाँ की रहने वाली है भाई, पनेर की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? पनेर की रहने वाली है, और आप वहां पे जाके जा सकते हो, लेके आ सकते हो, ठीक है? देखो मैं आपको बता रहा हूं कि जो तेजा जी का जन्म हुआ था, आप सभी को पता है तेजा जी का जन्म कब हुआ था, ठीक है? तेजा जी का जन्म कब हुआ था? 1130 विक्रम संवत में ना। हम क्या कर रहे हैं? विक्रम संवत की बात कर रहे हैं। कब की? विक्रम संवत की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। भाई तेजा जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1130 में, ठीक है? लेकिन जो मित्रों जो घटना है, ये जो घटना मैं आपको बता रहा हूं, ये बता रहा हूं 1166 की। कब की? 1166 की मैं आपको ये घटना बता रहा हूं। देखो 23 साल बीत गए मित्रों, इस घटना को 23 साल बीत गए। यानी कि जो यहाँ पर जो तहाड़ जी ने इनकी जो पेमल का जो मामा जी इनको गर्दन काटी थी, इसी कारण जो पेमल तो यहाँ पर आई नहीं थी। तो देखो मित्रों 30 साल की जो है ये घटना यहाँ पर स्टार्ट होती है। और मैं भी आपको बताऊं कि मात्र 2 बजे से, दिन के 2 बजे से ये कहानी स्टार्ट होती है। भाभी ने जैसे यहाँ पर तेजा जी को बोल मारे और मित्रों 2 बजे के बाद में ये कहानी स्टार्ट होती है। वो मात्र सिर्फ 12 घंटे में तेजा जी को मृत्यु प्राप्त हो जाती है। मात्र 12 घंटे में ही तेजा जी को मृत्यु प्राप्त हो जाती है। ये बात बता रहा हूं मैं आपको, सिर्फ दिन की बात बता रहा हूं। और मित्रों सिर्फ अभी 12 घंटे में आप देखना कि किस तरीके से जो तेजा जी है ये लोग प्रसिद्धि पाते हैं। सारी घटना मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है? देखो मित्रों जो भाभी जी ने, जो भाभी इनकी, इन्होंने क्या है यहाँ पर इनको बॉल मार दिए, ठीक है? भाभी ने इनको क्या कर दिया? यहाँ पर बॉल मार दिए। अब देखो पेमल जो है वो कहाँ की रहने वाली है? पनेर की रहने वाली है। तेजा जी जो है वो मिलने जाते हैं किससे? पेमल से। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक घर बना हुआ है, ठीक है? ये घर बना हुआ है और इस घर में, ठीक है, यहां पर क्या है? गेट है।
अब देखो मित्रों, जो पेमल यानी कि जो पेमल की मम्मी है, यानी कि तेजा जी की जो सासू है, तेजा जी की सासू, वो क्या है यहाँ पर गायों का दूध निकाल रही है। क्या कर रही है? जो तेजा जी है उसकी सासू गाय का दूध निकाल रही है। ठीक है, अब जैसे तेजा जी यहाँ पर घर पे प्रवेश करते हैं शाम के 5 बजे के आसपास, बस शाम के 5 बजे के आसपास जैसे ही तेजा जी यहाँ पे घर में प्रवेश करते हैं तो गाय जो है वो अलग इंसानों को देख के चमक जाती थी। ठीक है, यानी कि कोई नया इंसान घर में आता है तो जो एक गाय है वो उनको देखकर चमक जाती थी। अब जैसे ही तेजा जी ने यहाँ पर एंट्री मारी तो क्या है मित्रों, जो गाय है ये चमक गया और जो दूध की जो बाल्टी थी वो ढोल दी। समझ गए ना आप, जो दूध की जो बाल्टी है वो ढोल दी। और उसको दूध ढूंढने से जो तेजा जी की जो सासू है, इन्होंने तेजा जी की तरफ बिना देखे बोल दिया कि कुण ने कालो सांप खा गयो। भाई कुण ने कालो सांप खा गयो, जो यहाँ पर आगे मार गई चमका दी। समझ रहे हो ना, ऐसा यहाँ पर उस भाषा में बोला गया था जो कि मैं भी आपको बता रहा हूं। भाई किन ने कालो सांप खा गयो, इसी तरह से कुछ यहाँ पे बोले गए थे तेजा जी की जो सासू है, इन्होंने तेजा जी के लिए। इतना सुनते ही जो तेजा जी है, भाई तेजा जी का दिमाग तो पहले खराब हो रहा था, तेजा जी का जो दिमाग है वो तो पहले खराब हो रहा था ना, लेकिन यहाँ पर भी उनको क्या है, चुभती बातें बोली कि तेजा जी को। इसी कारण तेजा जी है नाराज होकर यहाँ से रिटर्न तैयारी करने लग जाते हैं जाने के लिए। ठीक है, ये जो सारा घटनाक्रम है कौन देख लेता है? पेमल देख लेती है कि पेमल है कि अपने वो आए हैं और मम्मी ने तो ऐसा बोल दिया। तो दोस्तों यहाँ पे जो तेजा जी है वो निकलने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक घर बना होता है और जो घर होता है ये किसका होता है? लाछा गोजरी का। ठीक है, आपने सुना होगा लाछा गोजरी का घर होता है। ठीक है ना भाई, लाछा गोजरी जो है वो पेमल की सहेली थी। पेमल की जो सहेली है वो कौन है? लाछा गोजरी है। यानी कि एक तरह से जो सहेली बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि एक तरह बहनों की तरह रहती थी। कैसी तरह? बहनों की तरह ये रहती थी। अब देखो जो पेमल है, इन पेमल ने लाछा गोजरी को सारी की सारी बात बता दी कि तेजा जी घर पे आए थे और मेरी जो मम्मी है उन्होंने ऐसा बोल दिया, और वो गुस्सा होकर यानी कि नाराज होकर जा रहे हैं। कहां पर जा रहे हैं? अपने वापस लौट रहे हैं। और आप कैसे भी करो, कुछ भी करो और तेजा जी को रोको। तो ठीक है, जो लाछा गोजरी है वो तेजा जी को क्या करती है? तेजा जी को रोकने के लिए जाती है। कौन जाती है? लाछा गोजरी। जो लाछा गोजरी तेजा जी को रोकने के लिए जाती है और कैसे भी इनको मना लेती है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था मित्रों कि जो लाछा गोजरी और जो पेमल है ये दोनों एक तरह से बहने के रूप में रहती थी। अब जब बहने जो पेमल इनको बोलती है लाछा गोजरी को कि आपके जो जीजा जी हैं, क्या बोलती है कि आपके जो जीजा जी हैं वो जा रहे हैं। तो देखो जो लाछा गोजरी है यानी कि जो तेजा जी की साली होगी ना, एक तरह से भाई तेजा जी की साली होगी, तो देखो जो लाछा गोजरी है वो तेजा जी को रोकने के लिए जाती है। और मित्रों इतिहास गवाह है आज भी कि ऐसा कोई जीजा नहीं हुआ जो साली के रोकने पर नहीं रुके। भाई साली अगर मनाने जाएगी तो सिंपल सी बात है कि जीजा जी को रुकना ही पड़ेगा मित्रों। अगर कोई साली अगर जीजा जी से थोड़ा सा प्यार से बोल जाती है कि जीजू रुक जाओ, तो भाई जीजा जी को रुकना ही पड़ेगा। तो ठीक है, तो देखो जो तेजा जी है मित्रों कहां पर रुक जाते हैं? यहाँ पर तेजा जी के जो आगे यानी कि जो लाछा गोजरी का जो घर है, यहाँ पर तेजा जी रात रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। लाछा गोजरी बोलते कि इतनी रात को आप कहां पे जाओगे? आपकी जो गाड़ी है उसमें लाइट भी तो नहीं ना। भाई तेजा जी के पास तो घोड़ी थी। और जो सारा कार्यक्रम था 5 से 6 बजे के आसपास का यहाँ पे सारा कार्यक्रम हो जाता है। क्लियर है मित्रों? बात समझ में आ रही है आपको? तेजा जी जो है लाछा गोजरी के घर पे रुक जाते हैं। ठीक है, रुक तो जाते हैं मित्रों, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर जो एक होता है मेयर के मीणा। ठीक है ना, जो मेयर के मीणा है मित्रों ये क्या करते हैं? लाछा गोजरी गाय को छुड़ा लेते हैं। क्या करते हैं मित्रों? लाछा गोजरी की जो गाय है इसको क्या करते हैं? छुड़ा लेते हैं। क्या करते हैं? यानी कि चुरा लेते हैं। ठीक है, जो मेयर के जो मीणा है मित्रों, मेयर के जो मीणा है, कौन? मेयर के मीणा लाछा गोजरी की गायों को चुरा के ले जाते हैं। क्या करते हैं? चुरा के ले जाते हैं। अब देखो लाछा गोजरी के पास उस समय बहुत सारी गायें थी और किसने चुरा ली? मेयर के मीणाओं ने चुरा ली। जो लाछा गोजरी गाय चुराने के बाद लाछा गोजरी कैसे कहती है तेजा जी से कि तेजा जी उठो उठो, मारी गाया ने तो मेयर का मीणा ले गया। क्या कहती है कि तेजा जी उठो उठो, मारी गाया ने तो मेयर का मीणा ले गया। तो तेजा जी जो है वो बोलते हैं कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी गायों को वापस लेके आऊंगा। क्या बोलते हैं तेजा जी? कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी गायों को वापस लेके आऊंगा। तो मित्रों जो तेजा जी हैं वो क्या करते हैं? तेजा जी क्या करते हैं मित्रों? तेजा जी जो है वो क्या करते हैं? लाछा गोजरी की गायों को छुड़ाने के लिए जाते। अब देखो, अब थोड़ा यहाँ पे घटनाक्रम समझना आप, यहाँ का जो घटनाक्रम है। ठीक है, तेजा जी जो है वो यहाँ से निकलते हैं और इसी के पास में एक जगह आती है और इस जगह का नाम क्या है? सुरसुरा। आपने नाम सुन रखा होगा इसका, क्या है? सुरसुरा कहां पर है मित्रों? ये अजमेर में। सुरसुरा कहां पर है? ये अजमेर में। ठीक है, ध्यान रखना सुरसुरा कहां पर है? अजमेर में। उसके बाद देखो यहां से इसके थोड़ा आगे जाने के बाद में
यहां पर जो गांव आता है उस गांव का नाम क्या है? सेंदरिया। क्या नाम है? सेंदरिया। ठीक है। इसी के बाद में यहां पर एक छोटा सा यहां पे एक और यहां पे जगह आती है और इस जगह का नाम क्या है? मंडावलिया। क्या नाम है मित्रों इसका? इस जगह का नाम है मंडावलिया। ठीक है। ये मंडावलिया भी कहां पर है? ये भी अजमेर में। ठीक है। मंडावलिया हो जाएगी। देखो अपने पास 3 जगह है। कौन कौन सी? सुरसुरा, सेंदेरिया और मंडावलिया। देखो मंडावलिया में जो मेर के मीणा है, ये जो मेर के मीणा है ये और तेजाजी के मध्य, मेर के मीणा और तेजाजी के मध्य जो युद्ध हुआ था वो कहां पर हुआ था? इस जगह पर हुआ था। मित्रों कहां पर हुआ था? मेर के मीणाओं और तेजाजी के मध्य जो युद्ध हुआ था ना वो कहां पर हुआ था? यहां पर हुआ था। ठीक है। मंडावलिया नामक स्थान पर। और मंडावलिया नामक स्थान कहां पर है? अजमेर में। क्लियर है? कहां पर है? अजमेर में। उसके बाद देखो मित्रों जो तेजाजी है वो युद्ध करने के बाद में, भाई तेजाजी जो है वो युद्ध करने के बाद में क्या करते हैं? अपनी गायों को, यानी कि जो लाचा गोरी की जो गाय है उसको छुड़ा के ले जाते हैं। लेकिन जब छुड़ा के ले जाते हैं मित्रों उस टाइम पे देखो क्या होता है, यहाँ पर तेजाजी के जो शरीर है उसमें पूरी तरह से यहाँ पर खून लग जाता है। ठीक है। खून तो पहले यहाँ पे लग जाता है। उसके बाद देखो जब यहाँ पर शुरू में ये आते हैं, जब यहाँ पे कितने थे? 4 से 5 मेढ़ा थे जो कि गायों को चुरा के ले जा रहे थे। कितने थे मित्रों? 4 से 5 थे। लेकिन जब तेजाजी वापस यहाँ पे जाते हैं सेंदरिया से सुरसुरा से वापस कहां पर? लाचा गोरी घर पे, और पूरी की पूरी गायें यहाँ पर क्या है? आ जाती है। गायें आने के बाद में मित्रों लाचा गोरी बोलती है कि मेरा मारो एक बछड़ो कहां रह गयो? वापस वहां रह गयो। ठीक है ना? यानी कि मारो एक बछड़ो तो आए कौन है? जो मित्रों जो है लाचा गोरी का जो बछड़ा है वो वहीं पर रह जाता है। तो तेजाजी महाराज है वापस उस बछड़े को लेने के लिए जाते हैं। कहां पर? वापस मंडावलिया नामक जगह पर। कहां पर जाते हैं? मंडावलिया नामक जगह पर जाते हैं उस बछड़े को लेने के लिए। और जब उस बछड़े को लेने के लिए जाते हैं रात में, तब मित्रों घटना यहाँ पर क्या होती है? घटना ये होती है मित्रों कि यहाँ पर क्या है? आग लग रही है। ठीक है। आग लग रही है और इस आग में यहाँ पर मित्रों जो एक सांप है वो जल रहा है। आग में सांप जल रहा है। यानी कि जो सांप है मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस सांप का नाम क्या है? ये सांप नहीं मित्रों, ये नाग है। ठीक है। नाग देवता थे और इसका नाम क्या था? वासक था। क्या नाम है मित्रों इसका? वासक सांप, यानी कि वासक नाग हम इसको बोल सकते हैं। ये जो वासक नाग है ये इस अग्नि में जल रहा था। जब तेजाजी महाराज ने इसको देखा तो अपने भाले से इसको हटा दिया। जैसे ही तेजाजी महाराज ने इसको भाले से हटाया, ये जो नाग देवता है क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर जो अपनी तरह रूप धारण करके बोलते हैं कि आपने बहुत बुरा किया। मैं 1000 साल बाद, कौन बोलता है? नाग देवता बोलते हैं कि मैं 1000 साल बाद मुक्ति प्राप्त करने वाला था, लेकिन आपने मुझे बचा के अन्याय कर दिया। ठीक है। अब मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, मुझे 1000 साल तक वापस इसी लोक में रहना पड़ेगा। तो इस तरह से जो नाग देवता है वो नाराज हो जाते हैं। किससे? तेजाजी महाराज से। और कहते हैं कि मैं तो आपको डसूंगा, कुछ भी हो जाए मैं तो आपको डसूंगा ही डसूंगा भाई। ठीक है। तो तेजाजी महाराज जो बोलते हैं कि ठीक है भाई मुझे डस लेना, लेकिन पहले जो मैं वचन देके आया हूं लाचा गोरी को, मैं वचन देके आया हूं लाचा गोरी को कि उसका जो बछड़ा है वो लेके आऊंगा। और मैं आपको भी वचन देता हूं। क्या कहा तेजाजी ने? कि मैं आपको भी वचन देता हूं कि मैं आपके पास आऊंगा और डसाऊंगा। ठीक है। तो इस बात में यहाँ पे जो है वो नाग देवता जो है मान जाते हैं कि ठीक है चल तू जा अपना वचन पूरा कर, और जो मेरे को वचन दिया है, मुझे जो वचन दिया है मेरा वचन भी तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। मैं तुम्हारा यहीं पर वेट करूंगा। ठीक है। तो इस शर्त पर जो नाग देवता है, जो वासक देवता है, वो तेजाजी को छोड़ देते हैं। और तेजाजी क्या करते हैं? तेजाजी इस बछड़े को भी वापस कहां पर पहुंचा देते हैं? यहाँ पर पहुंचा देते हैं। ठीक है। पहुंचाने के बाद में लाचा गोरी बोलते कि अब कहां? लाचा गोरी बोलते कि अब कहां जा रहे हो? तो जो तेजाजी महाराज है वो अपना घटनाक्रम बताते हैं कि ऐसे ऐसे बात है और मुझे वहां जाना है। इस बात पे जो लाचा गोरी काफी उदास होती है और अपनी पेमल को सारी की सारी बात बता देती है कि ये बात है, तेजाजी तो वहां जा रहे हैं। देखो तेजाजी जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं। कहां पर आ जाते हैं? सेंदरिया नामक स्थान पर तेजाजी आ जाते हैं। कहां पर आ जाते हैं? सेंदरिया नामक स्थान पर। देखो जो तेजाजी है सेंदरिया नामक स्थान पर आ गए, लेकिन जो नाग देवता है, जो नाग देवता है ये इनके आने से काफी खुश होता है। जो नाग देवता है वो तेजाजी के आने से काफी खुश होता है और बोलता है कि आप रहने दो, मैं आपको नहीं काटने वाला। क्या बोलता है? कि आप तो रहने दो, मैं आपको नहीं काटने वाला। लेकिन तेजाजी महाराज कहते हैं कि जिस तरह से मैंने, क्या बोलते हैं तेजाजी की, जिस तरह से मैंने लाचा गोरी का वचन पूरा किया है मैं उसी तरह आपका भी वचन पूरा करूंगा, और आप मुझे काटो, आपको मुझे काटना ही पड़ेगा। मित्रों जो ये
नाग देवता है, ये जो नाग देवता है ये नहीं काटना चाहते थे तेजाजी महाराज को, लेकिन फिर भी जो तेजाजी महाराज है इन्होंने बोला कि मैं अपना वचन निभाऊंगा, और अगर आज आपने नहीं काटा, अगर आप आज ने मुझे नहीं काटा तो मेरी जो जाट जाती है इस पे कलंक लग जाएगा कि तेजा ने अपना वचन नहीं निभाया, तो इसलिए आपको क्या है, काटना ही पड़ेगा। तो मित्रों जो नाग देवता है, जो वासक देवता है, इन्होंने क्या किया, मान गए। मानने के बाद जो तेजाजी महाराज इन्होंने अपना भाला उठाया, भाला पे जो सांप है उसको लेके और अपने जो जीप पर कटाया था, जो कि मित्रों मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये जो आप यहाँ पे जो सीन देख रहे हो, ये जो सांप आप देख रहे हो भाले पर चढ़ा हुआ है तेजाजी महाराज के, और देखो इनकी जो जीप है यहाँ पर काट रहा है, ठीक है। तो ये जो क्रियाक्रम घटनाक्रम था ये सेंदरिया का ही है, ठीक है, सेंदरिया का ही मित्रों। उसके बाद देखो तेजाजी को जब सांप काट लेता है, किस जगह पर, सेंदरिया नामक स्थान पर, इस जगह पर क्या है, तेजाजी को सांप काट लेता है। काटने के बाद जो है वो सुरसुरा की ओर निकलते हैं। भाई खड़नाल तो जा नहीं सकते, खड़नाल तो आएंगे नहीं क्योंकि खड़नाल बहुत दूर है। तो ये क्या है, वापस लाचा गुरी की जो घर है वहां पर जाने के लिए आते हैं। तो देखो मित्रों जब यहाँ से ये आते हैं तो सुरसुरा नामक एक जगह आती है, अजमेर में ही है, सुरसुरा अजमेर में है, सेंदरिया भी अजमेर में है, और जो मंडावली है ये भी अजमेर में, और इसके बाद पनेर तो अजमेर में है सही, जहां पर तेजाजी का ससुराल है, ठीक है। यहाँ पर आते आते तेजाजी की मृत्यु हो जाती है। कहां पर हो जाती है मित्रों, यहाँ पर तेजाजी की मृत्यु हो जाती है। आपको बात क्या ध्यान में रखनी है मित्रों, तेजाजी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे जो तेजाजी की मृत्यु होती है, उसके बाद लाछा गोरी, पेमल और जो यहाँ पे जो ससुराल वाले हैं वो सब कहां पर आ जाते हैं मित्रों, यहाँ पर ससुराल, यहाँ पे सुरसुरा में आ जाते हैं। सुरसुरा में आने के बाद मित्रों जो यहाँ का सुबह का घटनाक्रम था, मैंने आपको बताया कि 12 घंटे के आसपास ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पे चला था, और सुबह के 5 बजे के आसपास जो है तेजाजी की जो है मृत्यु हो जाती है। यानी कि 12 से 24 घंटे के आसपास का कार्यक्रम यहाँ पे रहता है, और 24 घंटे के अंदर ही मान लीजिए कि तेजाजी की जो है मृत्यु हो जाती है। मित्रों देखो जो तेजाजी की यहाँ पर मृत्यु होने के बाद में होता क्या है कि जो अजमेर के यहाँ जो ससुराल वाले हैं वो तेजाजी को लेके जाते हैं, कहां पर, खड़नाल। यहाँ पर खड़नाल इनको लेके आते हैं, और यहाँ पर जो है चिता तैयार करवाई जाती है। भाई क्या तैयार करवाई जाती है, चिता तैयार करवाई जाती है, ठीक है। ये जो चिता तैयार यहाँ पर होती है किसके लिए होती है, तेजाजी के लिए होती है। और यहाँ पर इस चिता में तेजाजी को गोद में लेकर, ठीक है, तेजाजी को जो गोद में लेकर कौन बैठ जाती है, तेजाजी को गोद में लेकर पेमल बैठ जाती है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है मित्रों कि इस चिता पर तेजाजी की जो लाश हम बोल सकते हैं, तेजाजी की जो यहाँ पर मृत्यु हुई थी, तो उसके बाद क्या करते हैं, पेमल जो है, पेमल तेजाजी को जो यहाँ पर ये क्रियाक्रम था यहाँ पर लेके बैठ जाती है, समझ गए ना आप, ठीक है, यहाँ पर लेके बैठ जाती है। उसके बाद में मित्रों जो पेमल है, पेमल बोलती है कि अगर मैं पतिव्रता हूं, पेमल क्या बोलती है कि अगर मैं पतिव्रता हूं तो मुझे यहाँ पर कोई भी अग्नि नहीं लगाएगा, मुझे कोई भी अग्नि नहीं लगाएगा। अग्नि कौन लगाएगा, खुद सूर्य देवता मुझे अग्नि लगाएंगे। क्या बोलती पेमल कि अगर मैं पतिव्रता हूं, मैंने पतिव्रता का धर्म निभाया है, और इन 30 सालों में अगर मैंने किसी की ओर नहीं देखा है तो मुझे कोई भी यहाँ की खड़ी जनता कोई भी इस चिता को आग नहीं लगाएगी, खुद सूर्य देवता आके इस चिता को आग लगाएंगे। तो मित्रों ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही घटनाक्रम हुआ था। यहाँ पर खुद सूर्य देवता ने यहाँ पर अपनी अग्नि बरसाई थी, और उसी अग्नि से मित्रों यहाँ पर क्या है, इस पे आग लगी थी। और जो पेमल है तेजाजी के साथ क्या है, सती हो गई थी। कौन हो गई थी भाई, पेमल जो है वो तेजाजी के साथ क्या हो गई थी मित्रों, सती हो गई थी, ठीक है। तो आपने देखा होगा क्वेश्चन पे आता है कि वो कौन से लोक देवता है जिनकी पत्नी सती हुई थी। आपने पढ़ा होगा कई बार, वो कौन से लोक देवता है जिनकी पत्नी सती हुई थी। तो मित्रों देखो तेजाजी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिनकी जो पत्नी है वो सती हुई थी, ठीक है मित्रों। उसके बाद देखो जो लाछा गुजरी है ना, ये लाछा जो गुजरी है वो भी क्या है, यहाँ पर आ जाती है, कहां पर, खड़नाल नागौर में जो सारा घटनाक्रम यहाँ पे चल रहा था, लाछा गोरी भी इनके साथ आएगी, क्योंकि ये सब कारण किसके कारण हुआ है, लाछा गोरी के कारण ये सब कुछ हुआ था ना एक तरह से। तो देखो लाछा गोरी भी यहाँ पर आते हैं। उसके बाद जो लाछा गोरी है मित्रों ये यहाँ पर ही रहने लग जाती है। और जो लाछा गोरी है इसकी छतरी कहाँ पर बनी हुई है, लाछा गोजरी की जो छतरी बनी हुई है वो नागौर में यहाँ पे बनी हुई है, खड़नाल नागौर में बनी हुई है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आती है लाछा गोरी कहाँ पर, खड़नाल नागौर में, और यहाँ पर ही अपना जीवन यापन करने लग जाती है। तो यानी कि ये रहने वाली कहाँ की है, पनेर की है, लेकिन बाद में कहाँ पर रहती है, जब तेजाजी की मृत्यु होने के बाद में कहाँ पर रहती है, तो खड़नाल नागौर में रहती है। और ये घटनाक्रम में मित्रों ये सारा का सारा चलता है, ठीक है। अब देखो मित्रों, देखो तेजाजी के साथ जो युद्ध हुआ था वो कहां पर हुआ था, मंडावलिया नामक स्थान पर हुआ था। कहां पर हुआ था, तेजाजी का जो युद्ध हुआ था मेर के मीणाओं के साथ कहां पर हुआ था, मंडावलिया नामक स्थान पर हुआ था।
तेजा जी को सांप ने कहां पर काटा था? देखो सांप के दो दो ऐसा मुंह होता है, यानी कि सांप के दो जीभ होती है, वो ऐसी होती है। उससे आप ध्यान रख सकते हो कि जो सेंद्रिया नमक है ना, वो भी इस प्रकार से है। यहाँ पर समझो ये जो है ना, ये भी क्या है, सांप की तरह ही एक तरह से ना। तो आप ध्यान में रख लेना इसको कि तेजा जी को सांप ने कहां पर काटा था? सिंदरिया नामक स्थान पर काटा था। तेजा जी को सांप ने कहां पर काटा था? तो सिंदरिया नामक स्थान पर काटा था। कहां पर है? अजमेर में ही है। ठीक है, ये तीनों जो है वो अजमेर में ही है। उसके बाद देखो सुरसुरा। सुरसुरा में तेजा जी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ध्यान रखना मित्रों, अपने राजस्थान में कहीं पर भी अगर मंदिर बनाया जाता है तेजा जी का, अपने राजस्थान में कहीं पर भी तेजा जी का मंदिर बनाया जाता है, तो यहां से क्या ले जाई जाती है? जोत ले जाई जाती है। क्या? जोत। जोत समझते हो ना, जो दीपक की तरह होता है, दीपक की तरह होता है, और जो दीपक की तरह होता है यहां से ही ले जाया जाता है। कहां से? सुरसुरा अजमेर से, क्योंकि तेजा जी की मृत्यु यहां पर ही हुई थी। अगर कहीं पर भी राजस्थान में मंदिर बनेगा तेजा जी का, तो यहां से क्या है? जोत ले जाई जाएगी। इसका भी आपको ध्यान रखना। देखो इसके बाद देखो जो यहां पर भी क्या है? ससुराल है। तो यहां पर भी देखो, यहां पर भी तेजा जी का मंदिर बना हुआ है। कहां पर? मंडावलिया में। तेजा जी का मंदिर कहां बना हुआ है? यहां पर बना हुआ है। उसके बाद सेंद्रिया में भी क्या है? तेजा जी का मंदिर बना हुआ है। उसके बाद ससुरा में भी क्या है? तेजा जी का मंदिर बना हुआ है। पनेर जो है यहाँ पर भी क्या है? तेजा जी का मंदिर बना हुआ है, लेकिन जो यहाँ पर पुजारी होता है, ठीक है, तेजा जी के पुजारी को क्या बोलते हैं? घोड़ला बोलते हैं। तेजा जी के पुजारी को क्या बोलते हैं? घोड़ला बोलते हैं। तेजा जी के पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। और तेजा जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? चबूतरा या थान कहा जाता है। समझ गए आप? मंदिर को थान या चबूतरा और पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। देखो यहां पर जो मंदिर में पुजारी होता है ना, वो किस जाति का होता है? माली जाति का होता है। ठीक है ना, किस जाति का होता है? माली जाति का होता है। और जो यहाँ पर जो खड़नाल नागौर में जो मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर किस जाति का होता है पुजारी? कुम्हार जाति का होता है। किस जाति का होता है? कुम्हार जाति का पुजारी होता है। समझ गए मित्रों? तो ये घटनाक्रम था तेजाजी महाराज का। ठीक है, इनके कुछ मंदिर भी यहाँ पे बने हुए और उन मंदिरों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज यहाँ पर है। देखो क्या है? फड़। समझो यहाँ पर तेजा जी की जो फड़ है मित्रों, समझो तेजा जी की जो फड़ है, क्या है? तेजा जी की फड़। फड़ तो आप सबने देख ही रखी होगी, यानी कि इस तरह से लंबी होती है ना, ये क्या है? फड़ होती है। और इसमें लोक देवता के चित्र उकेरे जाते हैं। किसके? लोक देवता के चित्र उकेरे जाते हैं। फड़ जो है वो लाल कलर की होती है, कपड़े की बनी होती है। फड़ क्या है? लाल कलर की बनी होती है एक तो, एंड कपड़े पर बनी होती है। इसमें लोक देवता के चित्र उकेरे जाते हैं। और जब इस फड़ का वाचन किया जाता है, वाचन जो किया जाता है किसके साथ किया जाता है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। किसके साथ? रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो फड़ का वाचन किया जाता है रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है मित्रों? रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। देखो इस फड़ पर 2011 में भारत सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। कब किया गया था? 2011 में। ठीक है, डाक टिकट जारी किया गया था। भाई कब किया गया था डाक टिकट जारी? 2015 में किया, 2011 में किया गया था। ठीक है, कितने रुपए का? 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। किस पर? तेजा जी की फड़ पर। तेजा जी की फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। कब किया गया था? 2011 में किया गया था। देखो जब यहां पर सुरसुरा में इनकी मृत्यु होती है ना, उस मृत्यु का दिनांक आपको ध्यान रखना है कि दिनांक कब थी। ठीक है ना, तो सुरसुरा है, यहां पर जो तेजा जी की मृत्यु होती है उसको देखना, मृत्यु कब होती है, या आप इस तरह से समझ लो कि हाँ, तेजा जी की जो मृत्यु होती है कब होती है? वो होती है भाद्रपद शुक्ल कब? दसवीं को। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल दसवीं को तेजा जी की मृत्यु हो जाती है। इसी कारण क्या है? मेला भी इसी दिन लगता है। और इसको हम क्या बोलते हैं मित्रों? तेजा दशमी बोलते हैं। कब बोलते हैं? तेजा दशमी बोला जाता है। ठीक है, तेजा दशमी कब बोला जाता है? यहां पर बोला जाता है। उसके बाद समझो मित्रों, एक दो बातें जो कि आपको इंपॉर्टेंट है। देखो तेजा जी को गीत को क्या कहा जाता है? तेजा यहां पर समझो गीत, जो तेजा जी के जो गीत है ना, इनको क्या कहा जाता है?
तेजा टेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तेजा टेर कहा जाता है। उसके बाद पुजारी को हम क्या बोलते हैं? पुजारी को हम क्या बोलते हैं मित्रों? घोड़रा बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? घोड़रा बोलते हैं। भाई तेजा जी का जो पुजारी होता है उसको क्या कहा जाता है? घोड़रा कहा जाता है। उसके बाद मंदिर को हम क्या बोलते हैं? भाई मंदिर को क्या बोलते हैं? मंदिर को मित्रों हम बोलते हैं एक तो चबूतरा, क्या बोलते हैं? चबूतरा। ठीक है, उसके बाद थान, चबूतरा और थान, ये जो दो तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके बाद में देखो मित्रों इनका जो मंदिर बना हुआ है, कहां पर मंदिर मंदिर इनके बने हुए हैं। ठीक है, चलो देखो तेजा जी के मंदिर कहां कहां पर है, मंदिर समझ लो तेजा जी के मंदिर कहां कहां पर है। ठीक है, देखो पहला जो मंदिर है मित्रों कहां पर है? खड़नाल में। कहां पर है? खड़नाल में इनका मंदिर बना हुआ है। समझना है मित्रों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहां से भी कई बार के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, कहानी में आपको समझा चुका हूं, अब यहाँ पे मंदिर देख लो, क्योंकि मंदिर से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से आते ही आते हैं। समझो, खड़नाल कहां पर मित्रों? नागौर में। कहां पर है ये? नागौर में। ठीक है, और देखो यहां पर जो मेला बढ़ता है मित्रों, मेला कब लगेगा? यहां पर जो मेला लगेगा वो लगेगा भाद्रपद में। कब लगेगा यहां पर? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब लगेगा यहां पर मेला? भाद्रपद शुक्ल दशमी को यहां पर मेला लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा, ये कहां पर है? परबतसर। और आप सभी को पता है कि परबतसर कहां पर है? नागौर में। ठीक है, नागौर में है। ठीक है, यहां पर जो मित्रों जो मेला लगता है वो कब लगता है? सॉरी, यहां पे जो मेला है ना वो लगता है पशु मेला। यहां पर क्या है? पशु मेला बढ़ता है। ठीक है, जो कि क्या है? आय की दृष्टि से, आमदनी की दृष्टि से। आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है राजस्थान का। सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तेजा जी का परबतसर में ना। सबसे बड़ा मेला कौन सा है मित्रों? ये वाला है, परबतसर का जो पशु मेला है ना। परबतसर में क्या है? तेजा जी का यहाँ पे पशु मेला बढ़ता है, और ये आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है राजस्थान का। आमदनी यानी कि आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। क्लियर है? आप सभी को पता है कि राजस्थान में जो सबसे ज्यादा जो पशु मेले वो कहां पर लगते हैं? नागौर में लगते हैं। पशु मेले कहां पर लगते हैं? सबसे ज्यादा नागौर में लगते हैं। मित्रों ये जो दो मंदिर है हमारे पास हो जाते हैं। अगला मंदिर समझो, देखो इस मंदिर में जो पुजारी होता है यहां पर, कहां पर? पुजारी, जो पुजारी मित्रों यहां पर होता है, कौन सा होता है पुजारी? मैंने आपको बताया था ना अभी, पुजारी किस जाति का होता है? किस जाति का होता है मित्रों पुजारी? है कुम्हार जाति का होता है। ठीक है ना, पुजारी किस जाति का होता है? कुम्हार जाति का। ठीक है, पुजारी कुम्हार जाति का यहां पर होता है। उसके बाद मित्रों अगला यहां पे देखो, ठीक है, हमारे पास खड़नाल हो जाता है, परबतसर हो जाता है। उसके बाद देखो पनेर, देखो ठीक है, तीसरा हमारे पास कौन सा है? पनेर। पनेर कहां पर है मित्रों? अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में। कहां पर है पनेर? अजमेर में। और जो यहां पर जो पुजारी होता है वो पुजारी किस जाति का होता है? पुजारी माली जाति का। कौन सा? माली जाति का यहां पर क्या होता है? पुजारी होता है। उसके बाद में देखो मित्रों अगला जो हमारे पास आता है चौथा, कौन सा? मंडावलिया। देखो चौथा कौन सा है मित्रों? मंडावलिया है। और यहां पर क्या है? तेजा जी का युद्ध हुआ था। तेजा जी का युद्ध कहां पर हुआ था? तेजा जी का युद्ध मैं आपको समझा चुका हूं कि मंडावलिया में मेर के मीणाओं के साथ तेजा जी का युद्ध हुआ था। क्लियर है? यहां पर भी क्या है? तेजा जी का मंदिर बना हुआ है। उसके बाद 5 नंबर पे देखो सेंदरिया। सेंदरिया भी कहां पर है मित्रों? जो सेंदरिया है वो भी कहां पर है? अजमेर में। और यहां पर क्या है? नाग ने डसा था। ठीक है, नाग ने डसा था किसको? तेजा जी को। ठीक है, नाग ने डसा था कहां पर? सेंदरिया नामक जगह पर। यहां पर भी क्या है? तेजा जी का मंदिर बना हुआ है। क्लियर है? यहां पर भी क्या है? तेजा जी का मंदिर बना हुआ है। उसके बाद देखो 6ठे नंबर पे हम बात करते हैं किसकी? सुरसुरा की। सुरसुरा में दोस्तों यहाँ पे क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है ना, मृत्यु कहां पर हुई थी तेजा जी की?
सुरसरा में हुई थी। और यहाँ पर भी क्या है मित्रों, यहाँ पर भी क्या है, इनका मंदिर बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है, सुरसरा अजमेर में, ठीक है। पनेर कहां पर है, अजमेर में है। मांडावलिया कहां पर है, ये भी अजमेर में है। उसके बाद में सेंदरिया कहां पर है, अजमेर में। और सुरसरा भी मित्रों कहां पर है, अजमेर में। यहाँ पर क्या है, तेजाजी के मंदिर बने हुए। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे पास, क्या हो गया, सुरसरा हो गया। 7वें नंबर पे देखो मित्रों, 7वें नंबर पे हमारे पास क्या आता है, कौन सा मंदिर आता है, ये हमारे पास आता है भावता गांव। भावता गांव। और ये भावता गांव मित्रों कहां पर है, ये भी कहां पर है, अजमेर में, ठीक है। अजमेर में है भावता गांव। इसके बाद में यहां पे देखो गौमूत्र से इलाज होता है। यहां पर क्या है, गौमूत्र से इलाज होता है। किसका इलाज होता है, गौमूत्र से इलाज, काय का, सर्पदंश का। यहां पर जो भावता गांव है मित्रों, यहां पर कहां पर है, भावता गांव अजमेर में है। और यहां पर गौमूत्र से इलाज किया जाता है, किसका, सर्पदंश का। अगर किसी व्यक्ति को यहां पर सांप काट लेता है, यहां पर नहीं, यानी कि आसपास के एरिया में कहीं पर भी सांप काट लेता है किसी व्यक्ति को, और अगर आप यहां पर ले जाओगे तो गौमूत्र से उसका इलाज किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, गौमूत्र से उसका इलाज किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 8वें नंबर की हम बात करते हैं, यह है तेजा चौक। तेजा चौक, तेजा चौक मित्रों कहां पर, यह है बयावर में, बयावर। और ये बयावर कहां पर है, अजमेर में। कहां पर है, अजमेर में। कहां पर है भाई, तेजा चौक कहां पर है, बयावर में है। और ये देखो राजस्थान का सबसे बड़ा चौक है, राजस्थान का सबसे बड़ा चौक कौन सा है, तेजा चौक है। उसके बाद हम देखो मित्रों जो इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट को यहां पे लिखो। 90 नंबर में बात करते हैं कर्म स्थली, ये इंपॉर्टेंट है, कर्म स्थली। भाई तेजा जी की कर्म स्थली मित्रों कहां पर है, तो ये जो कर्म स्थली है ना, ये है बासी दुगारी में, ठीक है। बासी दुगारी में, कहां पर है, बासी दुगारी में क्या है, तेजा जी की कर्म स्थली है। और ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, यहां से ही बार बार क्वेश्चन रिपीट होके आते रहते हैं। यहां से क्या एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होके आते रहते हैं, ठीक है मित्रों। अब देखो मित्रों हम यहाँ पे बात करते हैं तेजा जी के उपनाम की। और ये जो उपनाम है वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि जो उपनाम है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उपनाम आपको ध्यान में रखने हैं कि तेजा जी को क्या क्या कहा जाता है, तेजा जी को क्या क्या कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, तेजा जी को नागों के देवता कहा जाता है। क्या के, नागों के देवता। क्या कहा जाता है, तेजा जी को नागों के देवता कहा जाता है। किसके देवता, नागों के देवता किसको कहा जाता है, नागों के जो देवता है वो कौन है, नागों के जो देवता है वो तेजा जी है, ठीक है। नागों के जो देवता है वो कौन है, तेजा जी है। क्लियर हो गया, नागों के देवता कौन है, तेजा जी। उसके बाद देखो अगला जो हमारे पास है, देखो अगला मित्रों जो हमारे पास है, इनको कहा जाता है गो रक्षक देवता। क्या कहा जाता है, गो रक्षक देवता। किसको कहा जाता है, गो रक्षक देवता, तेजा जी को कहा जाता है। भाई नागों के देवता हम क्यों बोलते हैं, तेजा जी को नागों के देवता क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि तेजा जी को नाग ने काटा था, समझ लो ना, वो सांप ने नाग ने काटा था। और उस नाग का नाम क्या था, वासक था। ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा गया था, उस नाग का नाम क्या था, वासक है। क्लियर है, ठीक है। गोरक्षक देवता, भाई गायों की रक्षा की थी तेजा जी ने, सिंपल सी बात है, गायों की रक्षा की थी तेजा जी ने, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, गो रक्षक देवता भी कहा जाता है। उसके बाद देखो मित्रों इन्हें क्या कहा जाता है, गायों के मुक्तिदाता। कौन है, मुक्तिदाता। देखो इन्हें गायों के मुक्तिदाता क्यों कहा जाता है, देखो मित्रों गायों को मुक्तिदाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपने जितने भी लोग देवता है उन्होंने गायों के लिए तो प्राण अपने न्यौछावर किए हैं, लेकिन गायों को बचाया नहीं था। हम जितने यहाँ पे लोग देवता पढ़ेंगे, उस लोग देवता में सभी लोग देवता ने गायों को तो बचाने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी जो लोग देवता है वो गायों को नहीं बचा पाए। लेकिन आपको पता है कि गाय को छुड़ा के कौन लेके आ गया था, तेजा जी लेके आ गए थे। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने गायों को मेर के मेणाओं से मुक्त करवाया था। इसी कारण मित्रों इनको क्या कहा जाता है, गायों के मुक्तिदाता भी इनको कहा जाता है। अगला इनका उपनाम देखो, उपनाम आपको ध्यान रखना है, काला बाला के देवता। काला बाला के देवता,
क्या कहा जाता है इन्हें? काला बाला का देवता कहा जाता है। देखो मित्रों, काला बाला क्या होता है यहाँ पर समझ लो एक बार। काले का जो अर्थ होता है वो है सांप। क्या है? काले का जो अर्थ होता है वो सांप, और जो बाला है इसका अर्थ क्या होता है? नारू रोग। ठीक है, नारू रोग। ठीक है, यानी कि जो तेजाजी महाराज है, और ये नारू रोग कब होता है? बारिश में होता है। कब होता है ये? बारिश में होता है। ठीक है, यानी बरसात में। ठीक है, नारू रोग कब होता है? बरसात में होता है। और इस नारू रोग का इलाज किया था किसने? तेजाजी महाराज ने इस नारू रोग का इलाज किया था मित्रों। इसलिए इनको काला और बाला के देवता भी कहा जाता है, यानी कि सांप और नारू रोग के देवता भी किसको कहा जाता है? तेजाजी महाराज को कहा जाता है। क्लियर है मित्रों? ये बातें आपको यहां पे ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखो, चलो हमारे पास यहाँ पे 3 नाम आ जाते हैं। उसके बाद देखो इनको क्या कहा जाता है? ये जो मित्रों तेजाजी है, तेजाजी जो है वो क्या है? अजमेर के सबसे प्रसिद्ध लोक देवता है। आपने जो देखा होगा कि आपके गांव में भी, हर गांव में तेजाजी का मंदिर तो बना ही होता है। ठीक है, तो तेजाजी जो महाराज है वो क्या है? अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। इनको एक और चीज मैं आपको यहाँ पे लिखा दूं, इनका जो 5वां उपनाम है वो है करसी उपारक के देवता। क्या है? करसी उपारक के देवता। कौन है? कौन है भाई? करसी उपारक के देवता कौन है? तेजाजी। आप सभी पता है कि तेजाजी जो है वो कृषि करते थे, खेती करते थे। तो खेती करने के कारण को क्या कहा जाता है? कृषि उपारक लोक देवता कहा जाता है। देखो, सर्वाधिक जो मंदिर बने हुए हैं तेजाजी के वो अजमेर में बने हुए हैं। कहां पर बने हुए हैं? सर्वाधिक मंदिर तेजाजी के अजमेर जिले में बने हुए हैं। जबकि राजस्थान में पूरी जगह इनकी मान्यताएं, और गांव के हर एक गांव में आपको तेजाजी का मंदिर जरूर मिलेगा। कभी ट्राई करके देख लेना, आपको हर गांव में तेजाजी का मंदिर जरूर मिलेगा। क्लियर है? और तेजाजी का जो सबसे बड़ा चौक बना हुआ है कहां पर बना हुआ है? बयावर अजमेर में बना हुआ है। क्लियर है मित्रों? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये जो 5 नाम है वो आपको ध्यान रखनी है। और आपको जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना, गायों के मुक्तिदाता किसको कहा जाता है। ठीक है, या फिर नागों के देवता क्या है? कई जो बच्चे हैं वो सोचते हैं कि जो नागों के देवता जो है वो, देखो मित्रों, एक होता है सांपों के देवता। ठीक है ना, एक हमारे पास आता है सांपों के लोक देवता। क्या है? सांपों के लोक देवता। तो मित्रों, जो सांपों के जो लोक देवता है ना, ये कौन है? सांपों के जो लोक देवता है वो कौन है? गोगा जी है। ठीक है, ध्यान रखना आप इसको भी, गोगा जी हैं। नोट लगा के लिख लेना, कहीं आपको याद हो जाएगा कि सांपों के लोक देवता कौन है? गोगा जी हैं। और नागों के लोक देवता कौन है? तेजाजी महाराज हैं। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया आपको? नागों के लोक देवता तो तेजाजी महाराज हैं, और सांपों के जो लोक देवता है गोगा जी महाराज को है। गोगा जी महाराज को कहते हैं। गोगा जी महाराज के बारे में हम यहाँ पे पूरी डिटेल पढ़ेंगे। मित्रों, ये बताओ कि आपको जो है जो तेजाजी महाराज है वो याद हुए नहीं हुए? ठीक है, आपको मैंने पूरा का पूरा घटनाक्रम बता दिया। एक बार से फिर से यहाँ पे दोहरा लो, देख लो। तेजाजी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? सही है, 1073 ईस्वी में। ठीक है, अगर बात करें विक्रम संवत की, तो विक्रम संवत मित्रों क्या हो जाएगा हमारे पास? विक्रम संवत क्या है? 1130 ईस्वी है। ठीक है, इनका जन्म स्थान कहां पर? खड़नाल नागौर में। और जन्म कब हुआ था इनका? माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ था। घोड़ी का नाम क्या है? लीलन या श्रृंगारी है। ठीक है, उसके बाद इनके पिताजी का नाम क्या है? ताहर जी है। माताजी का नाम क्या है? राम कुंवरी या राज कुंवरी इनकी माताजी का नाम है। बहन का नाम क्या है? राजन है या भोंगरी भी हम इसको बोलते हैं। इनकी जो पत्नी है उसका नाम पेमल है, जो कि कहां की रहने वाली है? पनेर की रहने वाली है मित्रों। पनेर की रहने वाली कौन है? पेमल है। ठीक है, और एक किसकी पुत्री है? रामचंद्र जी की पुत्री है। ठीक है, किसकी पुत्री है? रामचंद्र जी की पुत्री थी। ठीक है, रामचंद्र जी की पुत्री। भाई कौन है रामचंद्र जी की पुत्री? तो पेमल थी। ठीक है, तेजाजी की गोत्र क्या है? धोलिया है। और जाति कौन सी इनकी? जाट जाति है। ठीक है, जाट वीर पुरुष थे, और आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद मित्रों हम यहाँ पे बात कर चुके हैं किसके? उपनाम के बारे में। तो नागों के देवता, गोरक्षक देवता, गायों के मुक्तिदाता, काला बाला के देवता इनको कहा जाता है, और कृषि उपारक लोक देवता भी इनको कहा जाता है। उसके बारे में आपको पूरी की पूरी जो कहानी है वो यहाँ पर समझा चुका हूं। आपको पूरी की पूरी जो डिटेल है वो यहाँ पे समझा चुका हूं। अगर कहीं पर भी मंदिर बनेगा तो जोत कहां से लाई जाएगी? ठीक है, तेजाजी की जो सांप को काटा था, सांप तेजाजी को सांप ने कहां पर काटा था? सिंधिया में काटा था। मंडावलिया में मेर के मीणाओं के साथ युद्ध किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखो अगला हमारा क्या हो जाएगा?
अगर हम फड़ की बात करते हैं तो वाचक जो वाचन किया जाएगा, वाचन, ठीक है, वाचक जो क्या है, वाचन लिख लो या वाचक लिख लो, ठीक है, बात एक ही है, वाचन, ठीक है। जो वाचन किया जाता है किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, रावणता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। और 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था, ठीक है। मृत्यु जो हुई थी भाद्रपद शुक्ल दशमी को, इसको हम क्या बोलते हैं, तेजा दशमी बोलते हैं। गीत को क्या बोलते हैं, तेजा टेर बोलते हैं। पुजारी को क्या बोलते हैं, घोड़रा बोलते हैं। और मंदिर को क्या बोलते हैं, थान या चबूतरा। देखो समझो, मैं आपको बता चुका हूं कि जो खड़नाल है, ठीक है, खड़नाल पुजारी के यहाँ पे देखो, खड़नाल में कौन सा पुजारी होगा, खड़नाल में जो पुजारी होगा वो कौन सी जाति का होगा मित्रों, कुम्हार जाति का होगा। कौन सी जाति का, कुम्हार जाति का। लेकिन जो यहाँ पर जो पनेर है, पनेर में जो पुजारी होता है वो कौन सी जाति का होता है, माली जाति का होता है, ठीक है, माली जाति का होता है। समझ में आ गया आपको बात, ये बात आपको यहाँ पे क्या है ध्यान में रखनी है। देखो तेजाजी एकमात्र ऐसे लोक देवता है मित्रों जिनकी सवारी पर रेलगाड़ी चलाई जाती है, ठीक है। तेजाजी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिनकी गाड़ी पर क्या है, क्या चलाई जाती है मित्रों, समझो, तेजाजी एकमात्र ऐसे लोक देवता है समझो, एक मिनट समझो। चलो, तेजाजी मित्रों एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिनकी सवारी पर क्या है, रेलगाड़ी चलाई जाती है, ठीक है। तेजाजी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिनकी सवारी पर रेलगाड़ी चलाई जाती है। सवारी क्या, लीलन। तो देखो यहां पर मित्रों क्या चलाई जाती है, लीलन एक्सप्रेस क्या चलाई जाती है, पूरा लिख देता हूं मैं यहां पर। तेजाजी एकमात्र लोक देवता हैं जिनकी सवारी के नाम से रेलगाड़ी चलाई जाती है। समझ आया इसको, ठीक है। अब देखो मित्रों, जो तेजाजी की सवारी कौन थी, तेजाजी की सवारी कौन है, लीलन है। तो कौन सी गाड़ी चलाई जाएगी, लीलन एक्सप्रेस। ये क्या है, रेलगाड़ी का नाम है लीलन एक्सप्रेस, जो कि कहां से कहां तक चलती है, ये चलती है जैसलमेर से कहां तक, जयपुर तक। कहां तक चलती है, जयपुर तक। समझ आया मैं आगे मित्रों कि तेजाजी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिनकी सवारी के नाम पर रेलगाड़ी चलाई जाती है, लीलन एक्सप्रेस। लीलन क्या है, तेजाजी की सवारी है ना, सवारी तो है तेजाजी की जो लीलन, तो लीलन एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाई जाती है जो कि जैसलमेर से जयपुर तक चलती है। और मित्रों ध्यान रखना कि गहलोत सरकार ने क्या कहता है इन पर, गहलोत सरकार ने 2018-19 में तेजा दशमी पर राजकीय अवकाश घोषित किया है, ठीक है, अवकाश घोषित किया है। समझो मित्रों, जो गहलोत सरकार है इन्होंने 2018-19 में तेजा दशमी जो आती है यानी कि भाद्रपद कृष्ण दशमी को, यानी कि तेजा दशमी को क्या क्या है, राजकीय अवकाश घोषित किया है। यानी कि जब भी तेजा दशमी आएगी तो गवर्नमेंट की छुट्टी रहेगी। पहले नहीं रहती थी, लेकिन जो तेजाजी वो एकमात्र ऐसे लोग देवता है जिनके दिन यानी कि मेले के दिन अब क्या है, गवर्नमेंट छुट्टी रहेगी। तो मित्रों ये जो बातें थी वो मैं आपको बातें बता चुका हूं, इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता चुका हूं, ये सारे एग्जाम में आई हुई बातें हैं। और मित्रों आपको ये वाली क्लास कैसे लगी यार, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों को, ताकि जो तेजाजी है जिनको याद नहीं हो रहे लोग देवता, ठीक है, वहां तक उनको शेयर करना वीडियो को। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो दिल से लाइक कर देना वीडियो को एंड शेयर करना अपने दोस्तों की इस वीडियो को, ठीक है। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हो तो
रेड वाला बटन दबाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, ताकि आपको ऐसी वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे मिलती रहेगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, आपको इसकी जो पूरी की पूरी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो मुकेश क्लासेज। क्या सर्च करना है आपको? मुकेश क्लासेज आपको सर्च करना है, मुकेश क्लासेज आप सर्च कीजिए, ताकि आपको टेलीग्राम पे जाके आपको सर्च करना है, ठीक है। टेलीग्राम पे जाके आपको सर्च करना है मुकेश क्लासेज, हमारा ग्रुप आ जाएगा और उस ग्रुप में आपको ज्वाइन हो सकते हो, या फिर लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन नीचे। और अगर आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाहते हो तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। उसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आपको हमें मैसेज करना है, ठीक है। वहां पर लिख रहा हुआ व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो मित्रों, आशा करता हूं आपको ये वाली क्लास आपको काफी अच्छी लगी होगी। एक बार फिर से मैं आपको तेजा जी के दर्शन करा देता हूं। तो ये है हमारे तेजा जी महाराज, ठीक है। तो सभी मित्रों से मैं यही उम्मीद करूंगा कि अगर आपने यार यहां तक वीडियो देखी ना, तो एक बार तेजा जी का जयकारा जरूर लगा दें इस वीडियो में, और कमेंट में एक बार जय तेजा जी महाराज जरूर लिख दें, ठीक है। कमेंट में एक बार जय तेजा जी महाराज जरूर लिख दें, ताकि मैं चाहूंगा कि आपने ये पूरी वीडियो यहाँ पे देख रखी है। तो तेजा जी महाराज का यहाँ पर ही हम समाप्ति करते हैं। तेजा जी महाराज को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।